पीटी में 100 मार्क्स था जिसमें मेरा 81 मार्क्स आया है। हे एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या मैंने सच में 6 टाइम्स बिहार दरोगा का पीटी प्लस मेंस निकाला या नहीं निकाला है, या फिर ऐसी सब कुछ फेक है। हालांकि इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जब मैंने कुछ कमेंट रीड किए तो लिखा हुआ था कि आपसे मेंस तो छोड़िए, पीटी भी नहीं निकला होगा, और भी कुछ निगेटिव थोड़ा बहुत कमेंट्स थे। हालांकि इस कमेंट से मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन जब मैंने कुछ और भी कमेंट रीड किए तो लिखा हुआ था कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, पता नहीं मेरा हो पाएगा या नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। कुछ जन का कमेंट था, कुछ लोग का ऐसा था कि इस बार नहीं हुआ तो मेरे घर वाले खर्चे नहीं देंगे, कुछ लोग का ऐसा था कि मेरा नहीं हुआ तो मेरे घर वाली शादी करवा देंगे। कुछ गर्ल्स के कमेंट थे, एंड कुछ लोग का ये भी कमेंट था कि प्रयास कर रहा हूँ, मेरे नंबर्स मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो नेगेटिव कमेंट वाले हैं उनका भी कन्फ्यूज़न दूर किया जाए, एंड क्यों ना अपनी जर्नी बताकर आपकी जर्नी को आसान किया जाए। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो अपने जर्नी में मैं सीखी हूँ, और कैसे कैसे मैंने 24 आवर्स का जॉब करते हुए मैंने 6 बार पीटी प्लस मेंस निकाले हैं। इतना आसान तो नहीं रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो अपने जर्नी में मैं सीखी हूँ, और कैसे कैसे मैंने 24 आवर्स का जॉब करते हुए मैंने 6 बार पीटी प्लस मेंस निकाले हैं। इतना आसान तो नहीं रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक एडमिट कार्ड है, और ये एडमिट कार्ड किस चीज़ का है यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना। ये तो साफ हो गया कि ये एसआई का है, पुलिस अवर मतलब एसआई का है। यहाँ आप इंग्लिश में देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस एसआई सार्जेंट एसएजे। एंड जो ये एडमिट कार्ड है वो किस चीज़ का है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फिजिकल इवेल्युएशन टेस्ट। दैट मीन्स जब आप पीटी एंड मेंस को क्वालिफाई करते हैं ना, तो आपको अलग से आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाता है फॉर फिजिकल, राइट। तो ये तो मतलब साफ हो जाता है कि हमने पीटी एंड मेंस को क्वालिफाई किया है। अच्छा, ये मेरा ही एडमिट कार्ड है, ये भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डॉक्यूमेंट पे जो नाम होता है वो होता है सरिता कुमारी, ठीक है। एंड जो ये मेरा फोटो है, फोटो से चेहरा से आप मतलब देख सकते हैं कि मेरा चेहरा इसे रिजेंबल कर रहा है। एंड जो ये फिजिकल था ना, ये जब ये जो बहाली थी ना वो 2019 में आई थी। एंड जो इसका कितने पदों के लिए आई थी, तो ये आई थी 2446 पदों के लिए आई थी। तो और कहाँ पे इसका फिजिकल था, तो शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग, यहाँ पे इसका फिजिकल था। तो आई थिंक अब जिनको डाउट है वो तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ, हमने पीटी एंड मेंस को क्वालिफाई किया है। अब रही बात में फ्रेंड्स स्कोर की, तो स्कोर कार्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस समय मेरे पास ना वो नहीं हुआ करता था, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं हुआ करता था, ऐसी मतलब ये कीपैड वाला होता था। और उस समय जब इसका मेंस और फिजिकल के समय मैं क्या थी, सर्विस में थी, राइट। तो उस समय एक तो ट्रेनिंग का भाग दौड़, ऊपर से आपके पास फ़ोन नहीं है, तो इतना किसको फुर्सत है कि आप अपने जब नहीं ही हुआ तो स्कोर कार्ड लेके आप घूमते फिरेंगे। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे स्कोर कार्ड नहीं है। आई थिंक इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि सेकंड बार मैंने कब दरोगा निकाला, उसका मैं प्रूफ आपके सामने रखती हूँ कि अगेन ये भी एक एडमिट कार्ड है, और किस चीज़ का है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस एसआई। तो ये तो मतलब साफ होगा कि बिहार दरोगा का है। एंड किस चीज़ का एडमिट कार्ड है, फिजिकल इवेल्युएशन टेस्ट। अगेन ये मतलब आपके फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड है, और फिजिकल एडमिट कार्ड ये तभी इशू किया जाता है जब आपने पीटी प्लस मेंस को आपने क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। मैंने जो प्रीवियस दिखाया था वो 2021 था उसका पीटी डेट, और यहाँ पे देखिए 21/6/2022 है। एंड जो इसका प्लेस है वो अगेन डिफरेंट है, बीएस कॉलेज दानापुर पटना। एंड नाम है देखिए बिल्कुल सेम है, सरिता कुमारी। एंड जो फोटो है बिल्कुल सेम है। तो ये तो साफ हो जाता है कि हाँ, हमने पीटी मेंस अगेन निकाला है। और ये जो बहाली आई थी, ये आई थी 2020 में, और कितने पदों के लिए आई थी, 2213 पदों के लिए आई थी, राइट। अब रही बात स्कोर कार्ड की, तो इस बार मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन था, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी। तो जॉब कर रही थी, लेकिन हुआ ये कि मैं जब एग्ज़ाम देके जा रही थी ना, तो कुछ मेरे जो पिक पॉकेट जो लोग होते हैं वो हम मुझे जज कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही मैंने वो भीड़ भाड़ के कारण अपने मोबाइल ना बैग में रखी, वो मेरे जो भी पिक पॉकेट होते हैं वो देख रहे होंगे कि हाँ, मैंने कहाँ मोबाइल को रखा। तो वो जैसे ही चढ़े वो पीछे से निकाल लिए, जिसकी वजह से जितने भी मतलब इसका डाटा था, स्कोर कार्ड था, वो उसी के साथ चला गया। मैंने रिकवर करने की कोशिश भी की, बट वो रिकवर नहीं हो पाया। तो इसका भी मैं स्कोर कार्ड आपके सामने नहीं रख सकती हूँ। लेकिन इतना कह सकती हूँ फ्रेंड्स, फाइनल मेरिट लिस्ट लगा था, उस 10 मार्क्स ज़्यादा थे। मैं आपको ये प्रूफ कर रही हूँ कि मैंने पीटी मेंस निकाला हुआ है, पीटी एंड मेंस को मैं निकाल चुकी हूँ सेकंड टाइम्स। अब हम चलते हैं थर्ड टाइम्स की, आपके सामने प्रूफ रखती हूँ। तो अगेन आपके पास एक एडमिट कार्ड शो कर रहा है। अगर इस एडमिट कार्ड को आप देखेंगे तो लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन नहीं, ये सेम नहीं है। ये यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, राइट। मतलब ये किस चीज़ का है, ये जो एडमिट कार्ड है ये है ईएसआई का, ईएसआई का। ये बहाली कब आई थी, ये बहाली आई थी 2019 में, और कितने पदों के लिए आई थी, ये पदों के लिए 212 पोस्ट के लिए आई थी, मात्र 212।
और इसका प्रोसीजर इतना लंबा चला कि खींच के देखिए 2019 में आई थी एंड कहाँ ले गया, इसका फिजिकल डेट देखिए 15/5/2022, इतना इसका प्रोसीजर लंबा मतलब डिले किया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो नाम है अगेन सरिता कुमारी है एंड जो फोटो है मेरा ही है एंड इसका जो फिजिकल हुआ था पटना चिड़ियाखाना में हुआ था और मैंने इस फिजिकल को कंप्लीट भी कर लिया था क्योंकि इसमें कोई भी हाइट इशू नहीं था, इसमें ओनली मांगा गया था 150 सेंटीमीटर, तो मैंने इसका फिजिकल कंप्लीट भी कर लिया था। ये मैं क्यों कह रही हूँ इसका मैं प्रूफ दिखाऊंगी कि अगेन कैसे मैं आप मानिएगा कि फिजिकल मैंने कंप्लीट कर लिया था। हाँ, तो ये रहा आपके पास वो प्रूफ, गेट पास। जब आप फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिजिकल अप डन कर लेते हैं तो आपको एक बड़ा सा सुनहरा अक्षर में लिख के मिलता है गेट पास, जिसका इंतजार हर एक स्टूडेंट्स को होता है जो फिजिकल देने जाता है। ये मिलते ही इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, राइट। देखिए जिस जिस डेट को मेरा फिजिकल था ESI का, उसी डेट में ये गेट पास भी है 15/5/2022। आप देख सकते हैं 15/5/2022। तो आप समझ सकते हैं, इस तो क्लियर हो गया कि हाँ हमने फिजिकल भी निकाला है। चलिए मैं अब दिखाता हूँ आपको ESI का स्कोर कार्ड, ठीक है। अगर मैंने फिजिकल पास किया है तो उसका स्कोर कार्ड भी होगा, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे भी आपको दिखेगा सरिता कुमारी सेम नाम एंड डेट ऑफ बर्थ, और मैंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में मैंने 131 स्कोर किए हैं, राइट। 200 में 131 स्कोर मैंने गेन किए हैं एंड यहाँ पे मेंस का आपको रिजल्ट दिखेगा, मैंने यहाँ पे 134 गेन किए हैं आउट ऑफ 200 एंड देखिए यहाँ पे हिंदी भी था, हिंदी भी 200 का था, तो उसमें मैंने गेन किए हैं 136.8, ठीक है। अब बात रही कि इसमें इंटरव्यू भी था। इंटरव्यू में देखिए इंटरव्यू था 30 मार्क्स का था, जिसमें मैंने ऑब्टेन किए 18 मार्क्स एंड जो मेरिट लिस्ट बना वो मेंस का मार्क्स जोड़ करके और ये इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ के, ये दोनों मार्क्स जोड़ के मेरिट लिस्ट बना, जिससे मेरा आया 152, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दिखा रहा है नोट सेलेक्टेड बिलो मेरिट, क्यों? क्योंकि जो मेरी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ गया वो 155.8 गया, 150.8 गया, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है नॉट सेलेक्टेड। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आखिर फिर मतलब सिलेक्शन ही तो नहीं हुआ ना, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो मैंने रिजल्ट दिए हैं ना, मैंने अपने जॉब के साथ दिए हैं, और भी नॉर्मल जॉब नहीं। ये जो रिजल्ट दिए हमने वो ट्रेनिंग मेरा चल रहा था, ट्रेनिंग चल रहा था, ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग इतने हेक्टिक होते हैं ना, इतने हेक्टिक होते हैं, आप किसी से पूछ लेना कि झारखंड IRB का ट्रेनिंग कितने साल चला है और कैसा ट्रेनिंग होता था। अगर कोई मिले तो आप पूछ लेना, तो उससे उनसे आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा ग्लिम्स देती हूँ। हालाँकि मैं इसका वो नहीं कर रही हूँ, मतलब क्या उसको कहते हैं, एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जो जो परिस्थितियाँ थी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो ट्रेनिंग होता था ना मॉर्निंग के 4 4 नहीं, साढ़े 3 से 3:30 में ख़त्म होकर के ये चलता था 8:30 तक PM तक चलता था। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा? बिल्कुल। क्यों, कैसे, बताती हूँ मैं आपको। जब ट्रेनिंग होता है ना फ्रेंड्स, जब 600 हम लोग कैंडिडेट थे वहाँ पे जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, तो 600 कैंडिडेट के लिए आप सुबह-सुबह उठेंगे ना तो वॉशरूम के लिए लाइन लगना पड़ता था, और लाइन मतलब आप जल्दी उठे, जल्दी किए तो आप जल्दी फर्स्ट रो में आप लगिएगा, अदरवाइज़ आपको अगर लेट होती है तो आपको ग्राउंड में पनिशमेंट मिलता था। जबकि अगर आप 3:30 उठे ना तो आपको 1 घंटे तो लग ही जाएँगे रेडी होने में, और हम लोग को 4:45 4:45 तक ग्राउंड में हाज़िर होना होता था एकदम PT ड्रेस के साथ। वहाँ पे 4:45 में वो लोग छोड़ते थे, फिर पूरा PT-WT करवा करके पूरा एकदम थका करके छोड़ते थे, कितने बजे? 6:30 में छोड़ते थे, और जब 6:30 में छोड़ते थे ना तो फिर पुनः अगेन 6:45 में बुलाते थे, ठीक है। वो भी कैसे? यूनिफॉर्म के साथ प्लस आपके हाथ में ना वो हथियार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हथियार होना चाहिए, ठीक है। और जब जाते थे ना हथियार के साथ, फिर अगेन 3 किलोमीटर का दौड़ और पूरा 1 से 1.5 घंटे का परेड, लेफ्ट राइट, कुछ लंबी कूद, ऊँचा कूद, कदम ताल। आई थिंक आपने नहीं सुना होगा, जो इस पुलिस फील्ड से नहीं बिलॉन्ग करते हैं तो ये सब होता है। कुल मिला के कहने का मतलब कि वो लोग 8:15 तक करवाते थे और कहते थे कि 8:45 तक अगेन आपको हाजिर हो जाना है क्लास में। इतने ही समय में आपको खाना खाना है, हथियार धरना है, अपना जो गन है वो धरना है, मतलब सब कुछ इसी समय में करना है आपको, ठीक है। और ये जो मेरा ग्राउंड था ना, मेरे जो बैरक है वहाँ से करीब 4 किलोमीटर पड़ता था। तो आप सोच लीजिए कि कैसे आप खाना खाइएगा इतने ही समय में, आपको हथियार भी धरना है, आपको फिर अगेन यहाँ आना भी है खाना खा के क्लास में। जब यहाँ पे आते थे 8:45 में, ये आपकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है। आप कैसे करना है ये आप समझिए, वो नहीं समझेंगे, बस आपको आना है तो आना, नहीं आएंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, राइट। चलिए जब हम लोग यहाँ पे आते थे 8:45 में, तो ये लोग क्लास से छोड़ते थे हम लोग को 12:30 में, ठीक है। 12:30 PM आ गया, ठीक है। 12:30 PM छोड़ने के बाद ये लोग बुलाते थे कितना बजे? 1:30 PM में, राइट। 1:30 PM में, 1:30 PM, हाँ 1:30 PM, 1:45 PM, 1:45 PM में ये लोग बुलाते थे। और इसी दरमियान आपको अब नहाना भी है, अगर आपने नहीं मॉर्निंग में नहाया तो नहाना है, कपड़े धोने हैं, खाने हैं, रेस्ट भी करना है, जो भी करना है इसमें आपको कर लेना है, ठीक है। और फिर अगेन जब हम लोग जाते थे, इसमें भी यूनिफॉर्म के साथ जाना है, जो चेंज रहेगा पहले वाले से, ठीक है, वो चेंज रहेगा। और फिर ये लोग पुनः उस दोपहर में कम से कम 4 किलोमीटर का आपके कंधे पे बंदूक रखवा करके रनिंग करवाते थे। रनिंग करवाने के बाद पुनः परेड, लेफ्ट राइट, बाएं चल, दाएं चल, ऊंचा कूद, लंबा कूद, कदम ताल, सब कुछ, ठीक है। तो ये सब करवाने के बाद ये लोग क्या करते थे कि 3 बजे ये लोग क्या करते थे कि बैठवाते थे, और इस बार होता था राइफल का खोल जोड़, मतलब उसको खोलना जोड़ना कैसे क्या होता है, अगर कुछ खराबी हो गया, आप उग्रवादी को मार रहे हैं तो कैसे आप उसको टैकल कीजिएगा, ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती थी, ठीक है। ये सब करवाते ये लोग को हो जाता था कितना? 5:30, ठीक है। और फिर
आपको जाना है एंड ये लोग बुलाते थे हम लोग को कितना बजे, 7 बजे शाम में, अगेन फिर 7 बजे शाम में। पता है एक बार आने जाने में समय लगता था कितना, 10 मिनट, एंड हथियार को रखने में 10 मिनट, क्योंकि 600 हथियार एक ही रूम में रखा था। और समझ सकते हैं कि एक भी हथियार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब लंबा लाइन लगा के आपको हथियार को जमा करना है, ठीक है। और जब आपने जमा किया, कुछ खाया पिया, कपड़े चेंज किए, फिर अगेन अगेन पीटी ड्रेस में फिर अगेन आपको क्या करना है, शाम के 7 बजे ग्राउंड पहुंचना। और इस बार सारा दिन का हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब करने का मतलब कौन क्या क्या नहीं किया, किसकी क्या गलती है, कितने लोग हैं, सब काउंटिंग वाउंटिंग करके सब कुछ ये होता है, ठीक है। इतना करते करते उसके बाद ये लोग क्या अंत में होता है, राष्ट्रगान हुआ। इतना करने में इन लोग को हो जाता था कितना, 8:15 राइट PM। और उसके बाद ये लोग छोड़ते थे और हम लोग को बैरक आते आते हो जाता था कितना, 8:30 PM। अब वहाँ से आना है तो आपको खाना खाना है, खाना के लिए भी लंबी लाइन है क्योंकि आप अकेले तो है नहीं। अब 8:30 PM में आप आएँ तो खाना खाइए, बेड लगाइए, सोइए, जो करना है कीजिए, कपड़े साफ करना है एंड ऑल कुछ भी जो आपको करना है। फिर अगेन आपको कल सुबह में 4:45 तक ग्राउंड में हाजिर हो जाना है, 4:45 तक। तो इस तरह की हेक्टिक शेड्यूल थी फ्रेंड्स, और इसमें हमने इतने एफर्ट लगाए के बाद भी जब ये रिजल्ट नहीं आया तो सोचिए मेरी जो मानसिक स्थिति होगी वो कैसी होगी। बहुत ख़राब, बहुत ख़राब। जिस दिन ये रिजल्ट आया था उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने PT कंप्लीट कर लिया था, मेंस कंप्लीट कर लिया था, फिजिकल कंप्लीट कर लिया था, इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया था। तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, बट वो नहीं आया। जिस दिन ये रिजल्ट आया उस दिन जब मैंने देखा PDF में कि मेरा नहीं है, उस दिन मतलब रो रही थी। तब तक मतलब इन्फॉर्मेशन आया कि आज 26 किलोमीटर का पेट्रोलिंग है, 26 किलोमीटर का पेट्रोलिंग है। अब सोचिए ना, जिस रिजल्ट के लिए मैंने 2 साल 2.5 साल वेट किए, जो कि बहाली 2019 की थी, जब उसका अंतिम परिणाम आता है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। पूरा मैं रोई जा रही थी। तब तक इन्फॉर्मेशन आता है कि आज 26 किलोमीटर का क्या है, पेट्रोलिंग है। मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थे, बिल्कुल भी जान नहीं थे। मतलब एक गिलास पानी भी लेने का ताकत नहीं शरीर में बचता है। जब आपका मेरिट लिस्ट आता है उसमें आपका नाम नहीं होता है ना, जब आपने मेहनत की होती है, हर सेकंड आपने उसके लिए कुर्बान किए होते हैं ना, इतने टफ सिचुएशन के बाद भी मैंने इसके लिए जी जान लगाया था। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इसको करने के लिए मैंने, सब लोग सोते थे कम से कम 5 घंटे, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे सोए हैं, 2.5 घंटे सोए हैं। और मतलब खाते पीते चलते मैंने पॉकेट में फाड़ फाड़ के एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है। लेकिन फिर भी इसके बाद रिजल्ट नहीं आया, समझे। रिजल्ट नहीं आने का तो सबसे मेन वजह था ना, वो मेंस के टाइम में कुछ इक्को को, कुछ हम लोग को, कुछ ग्रुप को दुर्गा पूजा ड्यूटी भेज दिया गया था, समझे। और दुर्गा पूजा इतनी सेंसिटिव इलाके में मतलब ड्यूटी थी ना, झारखंड की, मतलब आपने सुना होगा लातेहार तरफ, लातेहार है एक जगह, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, जहाँ पे बहुत ही मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मतलब मेंस के टाइम में रिवीजन करने का करंट अफेयर। बाकी तो मैं किसी तरह रिवीजन की, लेकिन करंट अफेयर को मैंने नहीं कर पाई ड्यू टू टाइम के कारण, और उसका खमियाजा मुझे मेंस में मिला, उसका खमियाजा मुझे मेरिट लिस्ट में देखने को मिला। तो देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है ना कि झारखंड IRB में हम लोगों ने 6-8 मंथ थोड़ी ना ट्रेनिंग की है, 3 साल ट्रेनिंग की है, 3 साल, 2 महीने ट्रेनिंग, 2 महीने ड्यूटी, 2 महीने ट्रेनिंग, 2 महीने ड्यूटी, 1 महीने ट्रेनिंग, 15 दिन ड्यूटी, ऐसे ऐसे करके मतलब शरीर को लोहा बना दिया, लोहा लोहा ट्रेनिंग करवा करवा करके। और ये सब जब जब ट्रेनिंग होती थी ना, तो पूरा सामान आपको ले जाना है, ले आना, उसको शिफ्ट करना, इज़ अ वेरी 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 मतलब हैक्टिक मतलब काम होता था बहुत ज़्यादा। और ऐसे सिचुएशन में जब मेरा रिजल्ट नहीं आता है और कहा जाता है कि 26 किलोमीटर चलना है, और साथ में आपके कंधे पे 4 किलोमीटर का वो राइफल रहेगा, 2 किलोमीटर का आपके बैग रहेगा पीछे, तो लगा कि मतलब क्या ही हम कौन सा पाप किए हैं, क्या हमने क्या ही कर्म कुछ खराब किए हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब रोने भी नहीं, मतलब ऐसा किस्मत में कि मैं मतलब संतुष्टि के साथ रो भी नहीं सकती, रोने का भी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं नहीं उस रात को अच्छे से रो भी नहीं पाई, और उसी रात को हमने क्या किया कि 12 बजे पेट्रोलिंग के लिए हम लोग रवाना हो गए, और आते कब है, सुबह के 8 बजे। सोचिए मेरी स्थिति कैसी रही होगी, जस्ट इमेजिन कैसी रही होगी। मैं बता नहीं सकती हूँ, शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। लेकिन मैंने हार नहीं माना, और अगेन मैंने पटना हाई कोर्ट का प्रिपरेशन किया। मैंने कहा, सोचा अपने खुद को कि अगर ये नहीं हुआ तो इसे बेहतर करेंगे। और इसका जो पे ग्रेड था 44,900 था, ठीक है। और देखिए अगेन ये मेरा ही नाम है, सरिता कुमारी, और इसमें देखिए PT में 100 मार्क्स था, जिसमें मेरा 81 मार्क्स आया है। सॉरी, मीन्स में जहाँ तक बात करें तो 60 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 40 मार्क्स का हिंदी होता है, कुल मिला के 100 मार्क्स, जिसमें मैंने जो अटेंड किए वो किए 54 मार्क्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं था फ्रेंड्स, ये लिखने वाला था, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम निकाला कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। उसमें 25 नंबर में हमने प्राप्त किया 21 नंबर। उसके बाद हमने इंटरव्यू निकाला, इंटरव्यू 10 मार्क्स का था, जिसमें मुझे 4 नंबर मिला। अंत में अगेन नॉट सिलेक्टेड। सोचिए कितनी, एक तो वो जॉब के साथ टाइम मैनेज कर करके पढ़ना, उसके बाद भी लगातार संघर्ष के बाद आपका रिजल्ट 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 1 मार्क्स से रह जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट ना आने का जो मेन कारण था वो था इसका मेंस और बिहार CGL का मेंस और इसका मेंस मात्र 10 दिन आगे पीछे था। और CGL का सिलेबस GS बेस्ड है, और इसका जो सिलेबस था इंग्लिश बेस्ड था। इसी के चक्कर में क्या हुआ, मिस मैच हो गया। हमने लास्ट डेज में थोड़े कम रिवीजन किए, वर्ड मीनिंग थोड़े कम रिवीजन किए, एंटोनिम्स साइनोनिम्स, इसकी वजह से मुझे 2 मार्क्स का क्या हो गया, लॉस हो गया, जिसका खमियाजा मुझे यहाँ पे देखने को मिला। नॉट सिलेक्टेड की जगह पे होता सिलेक्टेड, ओनली 2 मार्क्स मुझे चाहिए था सिलेक्शन के लिए इसमें। अच्छा, मैं आपको कट ऑफ दिखाती हूँ। तो ये है पटना
हाई कोर्ट का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है वो है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। देखिए मेरी जो यहाँ मेरा जो कट ऑफ है वो 60 है, 60, और मेरा कितना आया था, 58 आया था। अगेन यहाँ पे भी असफलता मुझे हाथ लगी, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और लगातार प्रयासरत रही, और अंत में जाके मेरा जो सिलेक्शन हुआ बिहार टीचर में हुआ, जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हुए 9-10 में। आज उसी पद पे मैं कार्यरत हूँ। तो जो लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि आपसे पीटी भी नहीं निकला होगा, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स, एक घर पे तैयारी करना और एक जॉब के साथ तैयारी करना, वो भी ऐसा जॉब जहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, थका वाला जॉब, 24 आवर जॉब, कभी ट्रेनिंग, कभी ड्यूटी, कभी ट्रेनिंग, मतलब बहुत हैक्टिक वाला, उसके साथ तैयारी करना बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना, और जिसका नतीजा ये है कि मैंने टीचर के लिए कुछ खास मतलब प्रिपरेशन नहीं किया था। मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुकी थी पटना हाई कोर्ट के समय, और मैं गई और बस जैसे ऐसे ही, मतलब चूँकि उस समय मेरा पटना हाई कोर्ट का बहुत ही पीक पे चल रहा था प्रिपरेशन, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि उससे बेहतर ये है, तो मैं इसका प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने इसके लिए टीचर के लिए कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया है, हो गया, ठीक है। तो कहते हैं ना कि आपका जो मेहनत है वो कभी जाया नहीं जाता है, कभी बेकार नहीं जाता है। मैंने जो मेहनत की है इसमें काम कर गया, और मुझे ऐसा मतलब अच्छा रैंक प्राप्त हुआ टीचर में कि मुझे घर के पास ही, मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर ही मेरा स्कूल है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। घर आने के लिए मैं सोचा करती थी, मैं रेली आया करती थी, मैं रिक्वेस्ट किया करती थी किसी तरह से मुझे एक दिन का छुट्टी मिल जाए, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं था फ्रेंड्स। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी को दिल से चाह लो, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। माना कि हम 3 बार दरोगा नहीं हुआ, पटना हाई कोर्ट एसओ नहीं हुआ, सीजीएल नहीं हुआ, सीजीएल में मेंस नहीं हुआ, इसी के कारण, एक दूसरे के कारण एक दूसरे का दुश्मन बन गया। पटना हाई कोर्ट एसओ का मेंस और सीजीएल एसओ का मेंस दोनों टकरा गया था। तो मैं कुल मिला के अपनी जर्नी से ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं इतनी टफ सिचुएशन के बाद भी, अब आप सोच रहे होंगे कि आप क्यों फिर जॉब में गए थे, जब इतनी जॉब से वो थी तो। देखिए फ्रेंड्स, आप क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये आपके हालात डिसाइड करते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरे मदर फादर दोनों नहीं हैं, मेरे यहाँ सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हालात ने ये कहा कि मुझे जाना चाहिए, और तो मैं चली गई। लेकिन मेरे सामने सिचुएशन ये थी कि ना मैं जॉब छोड़ सकती थी, और ना मैं उस जॉब में रह सकती थी, दोनों बात था। मुझे वहाँ से निकलना था बस। मुझे नहीं पता कैसे निकलूँगी, बट मुझे निकलना था, तो मैंने हर वो चीज़ मैंने किया जहाँ से मुझे वहाँ से निकलने का मौका दे, ठीक है। और देखिए आज अंत में परिणाम यही हुआ कि मैं आराम से अपने घर पे अभी हूँ, मैं अभी छुट्टी एंजॉय कर रही हूँ, अभी मैं सब कुछ कर रही हूँ और घर के पास हूँ। एंड जो मेरा था कि नहीं, मुझे हर समय लगता था कि मैं ये जॉब डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं ये जॉब नहीं डिज़र्व करती हूँ। मेरा हर दिन ऐसा आवाज़ आता था कि मैं ये जॉब डिज़र्व नहीं करती हूँ, और अंत में देखिए मैंने अपना जॉब चेंज कर ही लिया ना, कर लिया। तो कहने का मतलब, जब मैं जॉब के साथ इतना कर सकती हूँ, हेक्टिक जॉब के साथ, तो आप तो फिर भी स्टूडेंट हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार हिम्मत रखिए और हिम्मत से काम लीजिए, और खुद पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और झोंक दीजिए अपने आप को मेहनत की आग में, झोंक दीजिए। बस यही समय है जो आपको चाहिए, जो आपको अपने आप से उम्मीद है, आप बस लगा दीजिए, ठीक है। आप क्यों करना चाहते हैं जॉब को, क्यों एसआई बनना चाहते हैं, उस क्यों को याद करिए, आपको वो थकने नहीं देगा, वो आपको थकने नहीं देगा। जब आप थकेंगे तब तक ये क्यों आपको याद दिलाएगा कि आखिर क्यों आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। एंड कोई आपके साथी होंगे जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिनको डर लग रहा है कि होगा नहीं होगा, एकदम बिल्कुल होगा, 110% होगा, बशर्ते कि आप अपना एफर्ट 100% दीजिए, ठीक है। 110% दीजिए, ज़रूर होगा। कहने का मतलब, मेहनत से हर कुछ किया जा सकता है, मेहनत से वो सब कुछ किया जा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, बिहार एसआई आपका टारगेट है, उसको आप अचीव कीजिए। और एक बात बताना भूल गई, पटना हाई कोर्ट में फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट में मात्र 500 सीट था, 500 सीट था, और इसमें जो बैठने वाले कैंडिडेट थे ना, वो सब यूपीएससी लेवल के थे, सब यूपीएससी लेवल के थे। तो मैंने उसके साथ फाइट किया है। और जो मैंने ईएसआई का बताया, इसमें मात्र 212 पोस्ट था। तो मैंने इतनी टफ कंपटीशन में मैंने फ़ाइट किया है। तो जब मैं फ़ाइट कर सकती हूँ, तो आप भी फ़ाइट कर सकते हैं। मैं 24 आवर में से जॉब के साथ भी इतना तैयारी कर सकती हूँ, तो फिर तो आप स्टूडेंट हैं, आपके पास 24 का 24 आवर है। तो आप कीजिए तैयारी, ज़रूर होगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए जितना भी हो सके आप वो सब कुछ दीजिए, मतलब जी और जान दोनों लगा दीजिए। बस करो या मरो, डू एंड डाई, दैट्स इट। देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। मैंने अपनी स्टोरी को बहुत ही संक्षिप्त में बताने की कोशिश की। स्टोरी तो नहीं है, बस एक छोटा सा पार्ट है। मेरी स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बस एक थोड़ा सा पार्ट है, 2%। लेकिन फिर भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो से बोर नहीं होंगे, कुछ सीखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगी है, अगर आपने कुछ इससे सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और आपके कोई साथी हैं, मित्र हैं जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और उनके भी ये सारे डाउट्स हैं, तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प मिलेगा, उनको भी अपनी जर्नी को
तय करने में सहूलियत मिलेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आज आप नहीं करेंगे तो कल आपका सपना सपना ही रह जाएगा।